जो आदमी 2 बार रेड लाइट गया हो तो उसकी शरीर में तो इतनी ताकत ही नहीं बचेगी वो हिला भी सके अपने आप को। उसका प्राइवेट पार्ट हिल ही नहीं सकता तो रेप कैसे कर लेगा भाई साहब? इसने रेप ही नहीं किया। इसने रेप नहीं किया, कोई और है जिसने रेप किया है, और कोई और है नहीं, कई और हैं। ये नहीं कर सकता कि 2 बजे किया और फिर 3 बजे चालू हो जाए, फिर 4 बजे चालू हो जाए। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। जो आदमी नपुंसक होता है उसके अंदर ही हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, क्यों? वो सेक्स तो कर ही नहीं सकता। प्रेग्नेंट रही ना, पहली बीवी प्रेग्नेंट रही, तभी उसने कहा कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। वो लड़की प्रेग्नेंट रही, इससे प्रेग्नेंट रही या किसी और से रही है, मैं नहीं जानता। 1 मिनट बहुत होता है। 1 मिनट में लड़की को उठा के ले गए, कैमरा ऑफ किया, उठा के ले गए, ऑन कर दिया, और 1 मिनट में लड़की को लाके वहीं प्लांट कर दिया सारा के सारा। ये प्लांटेड गेम है, पूरा के पूरा प्लांटेड गेम है। अगर केस सामने आए तो मैं उधेड़ के धर दूंगा बखिया। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटना हुई उससे पूरा देश सन्न है। एक लड़की के साथ ऐसी विभत्स घटना, वो भी अस्पताल में होना, देश शर्मिंदा है। इस मामले में लगातार अपडेट आती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल मामलों के जानकार ML शर्मा जी। शर्मा जी, ये जो मामला आपने देखा, ये जो मामला है उससे पूरा देश सन्न है, सदमे में है। एक अस्पताल में एक बच्ची के साथ ऐसा हो गया और पुलिस मामले पर लगभग खामोश है, अपडेट नहीं दे रही। ये एक 30 और 31 साल की लड़की है, बच्ची नहीं है 5 साल की कोई। नंबर 1, जितनी चीज जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से आप किसी भी 30-31 साल की लड़की को चुपचाप रेप नहीं कर सकते। उसका बोलना स्वाभाविक है, हल्ला मचाना स्वाभाविक है, चीखना स्वाभाविक है, उसका लड़ना, संघर्ष करना स्वाभाविक है। वो कुछ भी यहाँ नहीं पाया जा रहा है। नंबर 3, एक आदमी का बस का है नहीं ये। इट इज इम्पॉसिबल दैट कोई भी एक आदमी इस तरह का रेप कर सके। नंबर 4, इस लड़की की जो बॉडी पाई गई है, जहां पाई गई है, वो ऐसे पाई गई जैसे रखी हुई हो वहां पे, यानी संघर्ष का नहीं, रखी हुई नहीं पाई। बच्ची के साथ इतनी विभत्स क्या कहते, उसकी टांगे 90 डिग्री पर थी, एक बेड के उस तरफ, एक बेड के इस तरफ, यानी तोड़ दिया गया था उसकी पेल्विक। तो 2 चीजें, या तो लड़की की टांगों को तोड़ के पहले लड़की को मार दिया गया है, उसके बाद रेप किया है किसी व्यक्ति ने, या तो ये कहिए आप, या ये कहिए रेप करके उसको मार दिया गया है। लेकिन ये दोनों चीजें कोई एक आदमी नहीं कर सकता। नंबर 4, बड़े इंपॉर्टेंट, जब ये चीज हुई तो लड़की चिल्लाई क्यों नहीं? चिल्लाई तो होगी, नेचुरल है, चिल्लाएगी क्यों नहीं? रात के टाइम में 2 मिनट में 4 दूर दूर तक आवाज जाती है। सुबह 4 बजे घटना बताएं, 4 बजे की जो आवाज होती है वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट की आवाज से ज्यादा भयंकर तेज होती है, तीव्र होती है, और दूर तक सुनाई देती है। लोगों को सुनाई क्यों नहीं दी आवाज? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है, न पूछ रहा है न बात कर रहा है। नहीं पूछ रहे, लेकिन पुलिस इसमें खामोश है। अब पता नहीं, वो हो सकता है उसका मुंह बंद कर दिया हो, कपड़े लगा दिया हो, रुमाल ठूस दिया हो। कपड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं, रुमाल ठूस दिया हो, मानते हैं, तो एक आदमी तो कर नहीं सकता ये। अगर 5 साल की बच्ची होती तो आपकी सारी बात मैं मानता। 30 साल की लड़की धुन करके धर देगी अगर कोई हाथ भी लगाएगा तो। वो बॉक्सर रहा, ताकतवर था। ये कैसे कह सकते हैं जो बॉक्सर था ताकतवर था? कितना बड़ा ताकतवर था? क्या उसके 4 हाथ थे? 2 ही तो हाथ होंगे। लड़की का मुख बंद करेगा या उसके शरीर को कंट्रोल करेगा, उसके पाम तोड़ेगा? क्या करेगा वो एक बार में? एक साथ कैसे कर सकता है? उसका सिर तोड़े, क्या करेगा एक साथ में? कोई भी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों, उसके बॉडी को, अगर उसके मुख को बंद करेगा दोनों हाथों से, तो फिर ये एक्शन कैसे कर लेगा? एक्शन किया तो मुख को कैसे रोक लेगा? आवाज कैसे नहीं आ सकती? मुश्किल है, एक आदमी का काम नहीं लगता है। ये 2 चीज बहुत साफ नजर आ रही है मेरे को, जो मैंने देखा है। नंबर 1, एक तो ये एक आदमी का काम नहीं है। चाहे भले ये आदमी जो आज अरेस्ट किया गया है ये कंसील कर ले, हाँ साहब मैंने किया है। नहीं, वो कह रहा है कि मुझे फांसी दे दो, ये कह रहा है। हाँ कह रहा है, वो नशे में था ना, उसको कुछ पता ही नहीं। उसे ये महसूस हो रहा है कि शायद उसने किया है, इसलिए वो नशे फांसी देने के लिए तैयार हो रहा है। और एक बात सुनिए, जो इंसान ये कह रहा हो नशे के बावजूद कि नशे में होकर के शायद उसने किया, मुझे फांसी दे दो, तो ऐसा इंसान नशे में भी ये चीज नहीं कर सकता। नशे में आदमी के शरीर हल्के रुक जाते हैं, शरीर के अंगों के जो क्रियाएं हैं वो बदल जाती हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं बदलता। मस्तिष्क में अगर वो किसी चीज को गलत मानता है तो चाहे कितने भी नशे में हो वो चीज को नहीं करेगा। तो अगर आदमी ये बात कह रहा है जो आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से 100% इस आदमी ने ये कांड नहीं किया है। इसको लग रहा है कि लोग कह रहे हैं मैंने किया है, मुझे फांसी दे दो। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो आरोपी है ही नहीं जो जिसको पकड़ा है? ऑफ कोर्स, इस लड़की का रेप अगर हुआ है तो कहीं और हुआ है, जो भी कांड हुआ है कहीं और हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों की कमी तो कलकत्ता में है नहीं।
पेड लड़कियां तो बहुत मिलती हैं। कलकत्ता एक ऐसा शहर है कि ऐसी जगह है जहाँ सदियों से शरीर का देह व्यापार चलता है। तो अगर जो चीज 100-200 रुपए में उपलब्ध है, 1000 रुपए में उपलब्ध है, उसके लिए आदमी मर्डर करने क्यों जाएगा? नहीं तो ये भी गया था ना, रेड लाइट गया था उस रात भी 2 बार, उसके बाद आकर इसने लड़की को मारा, इसके साथ बलात्कार बहुत अच्छा बात बताई आपने। जो आदमी 2 बार रेड लाइट गया हो तो उसकी शरीर में तो इतनी ताकत ही नहीं बचेगी वो हिला भी सके अपने आप को। उसका प्राइवेट पार्ट हिल ही नहीं सकता तो रेप कैसे कर लेगा भाई साहब? 2 बार गया ना। पुलिस का ये कहना 2 बार गया, 1 बार गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि गया ना तो उसके शरीर के जो प्राइवेट पार्ट की जो ताकत थी वो तो खत्म हो गई, फिर वो कैसे रेप कर लेगा ये बता दो। दारू पी रखी थी, हो सकता है कुछ और भी नशा किया, दारू पी लो, कितना भी नशा कर लो, हो सकता है दवाई ले ली हो, कितनी भी दवाई ले लो, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं कर सकते आप। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। आपके शरीर में ताकत हो सकती है लेकिन आपके प्राइवेट पार्ट में ताकत नहीं तैयार हो सकती। अगर प्राइवेट पार्ट में तैयार हो सकती थी ताकत तो पता नहीं क्या होता आने वाले टाइम में, और पिछले कई सालों से क्या क्या हो गया था कोई नहीं जानता इस चीज को। तो ये जो आप पिक्चरों में देखते हो या पॉर्न मूवी में देखते हो, ये हो कि गोली ले ली, ये हो रहा है वो हो रहा है, चाहे कितनी गोली ले लो, कितना भी नशा ले लो, इट वर्क ओनली वंस, दैट्स ऑल। एक ही बार वो काम कर सकता है, दोबारा वो आदमी काम नहीं कर सकता। नहीं, वो लड़का जो है महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसक साइकोलॉजी का था। उसके फोन में जो है एक बहुत ही गलत तरीके की पोन भी मिली, पोन भी हिंसक तरीके की मिली। तो वो महिलाओं को लेकर वुमेनाइजर था, महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा उसका वुमेनाइजर था। वो आदमी वुमेनाइजर था या वुमेनाइजर है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं ये बता, जो आदमी एक बार ऑलरेडी हुआ या लड़कियों के अड्डे पे, वो दोबारा कैसे करेगा इस चीज को? कर सकता है ना, जो जिसकी साइकोलॉजी टाइम नॉट पॉसिबल। कई घंटे बाद वो 11 बजे आया, 11 बजे वहां से घूम कर आया, फिर अपने घर जाके सो गया, फिर 4 बजे आकर वो एंटर कर रहा था। नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकली मेडिकली नहीं कर सकता आदमी। मेडिकली करने के बाद में आज तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई कोई आदमी दिन रात में 2-2 3-3 बार सेक्स करने चला जाए। एक बार सेक्स करने के बाद में उसकी जो इंद्रिय है, जो सेक्स करने की ताकत होती है, वो कई बार ऐसा होता है एक रात में जो कई बार लोग सेक्स करते हैं। जब सेक्स करना और हिंसक सेक्स करना 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। आप 2 चीजों को एक साथ मिला नहीं सकते। जो सामने चीज आ रही है, जिस आदमी का मस्तिष्क ये कह रहा है, कलब कह रहा है मेरे को फांसी दे दो, उसको गिल्टी फील कराया जाए, ये तुमने किया है, इसी को कह क्या मैंने किया है, यहाँ तो मुझे फांसी दे दो। जिस आदमी का गिल्टी कॉन्शियस कहता है कि मेरे को फांसी दे दो, वो आदमी ऐसी गिरी हुई 4 शादी हुई, 3 छोड़कर चली गई। आप समझे कितना हिंसक है? आप कह रहे हैं कि वो गिल्टी फील कर रहा, 3 छोड़ के चली गई, क्या वजह? ये भी हो सकता है हिंसा करता था ना उनके साथ, बदतमीजी करता, इसी तरह का सेक्स उसके साथ करता हो। ये बात आप कहते हैं तो ये एक बात सिद्ध करती है कि आदमी नपुंसक है। जो आदमी नपुंसक होता है उसके अंदर ही हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, क्यों? वो सेक्स तो कर ही नहीं सकता, सेक्स की बजाय वो हिंसा करता है फिर लड़की के साथ में, और यही इसने पिछले 3 लड़कियों के साथ की होगी। तो ऐसे आदमी का तो वीर ही नहीं निकलता। नहीं तो प्रेग्नेंट रही ना, पहली बीवी प्रेग्नेंट रही, तभी उसने कहा कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। लड़की प्रेग्नेंट रही, इससे प्रेग्नेंट रही या किसी और से रही है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्का है, जो आदमी सेक्स कर सकता है वो हिंसक नहीं हो सकता, और जो हिंसक बहुत आजकल पोर्न ऐसी आ रही है ना जो हिंसक सेक्स को बढ़ावा देती है, और उससे लोग बीमार हो रहे हैं। वो उनके अंदर उसी तरह की साइकोलॉजी डेवलप हो रही है। साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि बड़ी चिंता, ये ड्रग है, पोर्न एक ड्रग है जो इस तरह के बिहेव को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये होता है, लेकिन एक ही बार कर सकता है आदमी, उसके बावजूद भी दिन में ये नहीं कर सकता कि 2 बजे किया और फिर 3 बजे चालू हो जाए, फिर 4 बजे चालू हो जाए। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आपका शरीर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आपका प्राइवेट पार्ट उतना ताकतवर नहीं होता। आपका प्राइवेट पार्ट लिमिटेड होता है, कंट्रोल बाय द माइंड इटसेल्फ, नॉट ओनली बाय माइंड, कंट्रोल बाय द सेक्सुअल पावर इटसेल्फ ऑल्सो। उसकी सेक्सुअल पावर उसी समय खत्म हो जाती है जब पहले क्रिया में उसको वो खत्म हो जाता है। तो दोबारा करने के लिए उसको कम से कम 8-10 घंटे चाहिए अपने आप को। ये एंटर किया तो सिर्फ यही व्यक्ति था, और जो 4-5 लोग एंटर करे उस रास्ते से उस दिन उस रात को 4 बजे, वो सिर्फ 5 वो उनके परिवार वाले थे, यही था ऐसा व्यक्ति। अब आपने सही बात की, अगर 4-5 लोग और एंटर किए हैं जिन्होंने किया है, तो इसने तो फिर किया ही नहीं है वो। नहीं वो वहां पर उनके सब परिवारजन वाले थे, इसका नहीं था कोई नहीं। तो जिन लोगों ने एंटर किया पिछले दरवाजे से, तो उनके भर्ती थे लोग। ये तो पुलिस में सिविल आता जाता रहता, उसमें कहीं भर्ती नहीं था, वो रेगुलर आता जाता था, पर दबंगाई आता जाता था, रेगुलर आता जाता था, दबंगाई करता था। एक बार करेगा दबंगाई,
एक से ज्यादा बार तो कर नहीं सकता, अकेला कर नहीं सकता था, इतनी दबंगई। ऐसा कांड इसने पहले, आज से पहले कहीं किया कि लड़की के दोनों पाम तोड़ करके उसके साथ रेप किया हो, या रेप करने के बाद टांग तोड़ी हो। आप दो अलग अलग ऐसी चीजें कह रहे हैं जो कि गले के नीचे कोई भी साइंटिफिक ढंग से नहीं उतरता, नेचुरली नहीं उतरता। एक पुरुष किसी लड़की के साथ अगर कोई कार्य करता है तो वो इतना हिंसक नहीं होता। इतना हिंसक तभी होगा जब वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है, जब उसका प्राइवेट पार्ट काम नहीं करेगा तब वो हिंसक होता है। अगर वो हिंसक था, प्राइवेट पार्ट काम नहीं करता, तो आप कह रहे हैं कि लड़की के शरीर के अंदर से वीर्य मिला, वो गलत है। वीर्य मिला और 150 ml वीर्य मिला या लिक्विड मिला, ये कह कि 150 ml लिक्विड मिला है। दो चीज नहीं हो सकती, दो चीज नहीं हो सकती, दो कंट्राडिक्टरी चीज आप बोल रहे हैं। वीर स्खलित होने के बाद उस हर आदमी की हालत बिल्कुल ही नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। उसके बाद आदमी जो होता है वो बेहोश की स्थिति में होता है, आधा, वो कुछ नहीं कर पाता। नहीं तो वो भाई स्खलित होने से पहले तो उसने हिंसा की ना, उसको मारा पीटा, सेक्स किया, तोड़ दिया। क्यों की हिंसा, कारण बताइए। उसको सेक्स करना था, वो लड़की अपोज कर रही होगी। सेक्स करना था, लड़की अपोज कर रही थी, तो लड़की ने अपोज कर रही थी, उसने उसके पाम तोड़ दिए। पाम तोड़ने के बाद उसने सेक्स किया। हाउ इट इज पॉसिबल? सेक्स करने के बाद पाम क्यों तोड़े, ये जवाब दे दो। नहीं यही तो है ना, सेक्स कर लिया तो उसके बाद फिर उसने पाम क्यों तोड़े? उसका तो काम हो गया, उसको तो भाग जाना चाहिए था। नहीं तो हो सकता है कि उसने उसको पांव तोड़ने के बाद, उसके मर्डर करने के बाद डेड बॉडी से सेक्स किया हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये बात इसलिए पॉसिबल नहीं था, पाम तोड़ने के लिए वो थोड़ी गया था, वो तो सेक्स करने के लिए गया था आपके हिसाब से। नहीं तो अपोज किया ना उसने, तो सेक्स करने गया, उन्होंने अपोज किया, लड़की ने अपोज किया ना, तो लड़की चिल्लाई नहीं, प्यार से अपोज करती रही। करेक्ट? नहीं चिल्लाई होगी तो, या मुंह बंद कर लिया, या अरे यार दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चिल्लाई भी होगी और किसी को आवाज में ही सुनाई दी है, जबकि वहां पे पूरा स्टाफ था। ये कैसे हो सकता है? इस पॉइंट पे, इस जगह पे लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये प्लांटेड गेम है, पूरा के पूरा प्लांटेड गेम है। अगर केस सामने आए तो मैं उधेड़ के धर दूंगा बखिया। मतलब क्या कह रहे हैं आप, समझे नहीं। इस लड़की के साथ जो कुछ भी होगा ये कहीं और किया गया है, जबरदस्ती किया गया है, उसको यहाँ पे लाके प्लांट किया गया है, जिससे गवर्नमेंट बदनाम हो, पुलिस बदनाम हो, और ये केस उछले जिससे से दिल्ली में दिल्ली गैंगरेप उछाला गया। दिस इज सेम गेम, डिट्टो गेम इज गोइंग ऑन कंटिन्यू इन कैलकाटा टू ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए फैलाया गया ये षड्यंत्र, और कुछ भी नहीं है। तो इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, मतलब लड़की के साथ अगर रेप हुआ है तो कहीं और हुआ है। अगर कहीं और हुआ है तो जो स्टोरी सामने दिखाई दे रही है ये गलत है, और ये स्टोरी गलत है तो नेचुरली इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल स्कैंडल है, जिसको कौन खोल के लाएगा सामने। उस आदमी को क्या ये डॉक्टर ही मिली? कहीं कोई ये एविडेंस है कि वो आदमी इस डॉक्टर से 4-5 बार मिला था? कोई एविडेंस नहीं है। कोई एविडेंस है कि ये आदमी आपके डॉक्टर के पास दिन में भी आया था, या डॉक्टर ने इसको कभी मना किया था, या डॉक्टर से इसकी कोई बातचीत भी थी कभी? एक अनजान लेडी से कोई भी आदमी इस तरह से नहीं कर सकता। जो स्थिति आप बताएं, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हाँ, अगर ये लड़की, इसने आके लड़की के साथ बदतमीजी की होती, रेप नहीं कर पाया होगा, भाग गया, मान जाते। रेप किया, रेप करने के बाद में इससे हाथ पांव नहीं तोड़े होते तो भी बात मान जाते। दोनों चीज कैसे हो सकती है, वो भी एक आदमी के द्वारा? क्वाइट इम्पॉसिबल। क्या लड़की 5 साल की बच्ची थी जो उसने ये सब कर लिया? आप बताइए। मतलब रेप में एक आदमी इन्वॉल्व नहीं था, ज्यादा थे। ये रेप कई लोगों के द्वारा किया गया है, और एक जगह यहाँ पे नहीं किया गया है जहाँ पे दिखाया जाता है, बताया गया है। इस लड़की सीसीटीवी कैमरे पर दिखना चाहिए था, कोई बॉडी अगर ला के देते तो वहां पर गिरता दिखाई देता है। उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, बंद कर दो, ऑफ। 2 बजे तो इसकी फ्रेंड के साथ इन्होंने लंच डिनर किया, और उसके बाद ये आके सो गई यहाँ पर। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा ऑफ। तो ये तो अगर क्या होगा तो वो तो आ जाएगा, तो लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ जाएगा, किसमें आ जाएगा? बंद अगर होगा तो ऐसे तो आ जाएगा। नहीं आएगा। ऑफ करेंगे, गई, ऑन कर दिया, कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा? आएगा तब उसके साथ, उस कैमरे को चलते हुए कोई एक्शन हो रहा हो तब कैमरे में आएगा ना। 1 मिनट, उसमें टाइमिंग तो होती नहीं कैमरे में, कितने बजे तक चला। टाइमिंग तो आएगा, क्या टाइमिंग होगा नहीं, बंद होने का टाइमिंग आता है कि इतने बजे बंद हुआ, फिर इतने बजे चालू हुआ। टाइमिंग मशीन तो शुरू, जब भी जो टाइम होगा वो तो आएगा ना, कि इस समय इतनी टाइमिंग के साथ अगर होगी तो उसमें टाइम तो आएगा ना। कैमरा अगर 1 बजे बंद करते हो तो घड़ी भी 1 बजे रुकेगी, फिर चालू करते हो तो घड़ी भी उसी साथ चालू हो जाएगी। तो ये तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा लड़की को उठा के वहां तक ले जाना। 1 मिनट बहुत होता है भाई साहब,
1 मिनट बहुत होता है। 1 मिनट में लड़की को उठा के ले गए, कैमरा ऑफ किया, उठा के ले गए, ऑन कर दिया, और 1 मिनट में लड़की को लाके वहीं प्लांट कर दिया सारा के सारा। ये 2 चीज बहुत साफ है। नंबर 1, ये इस लड़के का किया हुआ कांड नहीं है। ये लड़का सेंसिटिव है, इसको लगा, देखा, इसने होश में आने के बाद में ऐसा कांड हो रहा है। वकील साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? लड़के को बचा रहे, इतने विभत्स कांड कर दिया, आप इनोसेंट बता रहे हैं आप उसको? मैं इसलिए इनोसेंट बता रहा हूँ कि ये लड़का खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं आप तो उससे स्वीकार कर रहा है तो सिंपैथी लेना चाहता होगा या उसका दिमाग ठीक हो गया होगा? नहीं। एक नशेड़ी व्यक्ति को जब आप ये कहते हो तेने कांड किया, क्या इतना गंदा काम मैंने किया, मेरे को फांसी चढ़ा दो। जो लड़का सेंसिटिव होता है वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और जो सेंसिटिव नहीं होता है वो मालूम पड़ने के बाद फांसी चढ़ाने के लिए नहीं कहता, भाग जाता है। पकड़ा गया ना, भाग कैसे जाएगा? पकड़ा कैसे गया? क्या वहां पे बैठा हुआ वो था, सो रहा था ना, बैरक में जाके सो गया, कपड़े वपड़े धो के अपने। तो बैरक में जाके क्यों सोया? ये कांड करने के बाद में उसको तो निकल जाना चाहिए था। इतनी अकल तो उसकी हुई है, मैंने टांग तोड़ दी, मर गई लड़की, उसको तो भाग जाना चाहिए था। वहां रुका क्यों था वहां पे? इसलिए कि आओ मुझे पकड़ के ले जाओ। उसको नहीं लगता होगा ना कि वो पकड़ा जाएगा। आप कैसे कहते हैं उसको नहीं लगता? हर किसी को लगता है। अगर वो नशे में था तो उसने कोई कांड ही नहीं किया, नंबर 1। और नशे में नहीं था तो अभी उसने कांड नहीं किया, नंबर 2। क्योंकि नशे में नहीं था, उसने अगर कांड किया तो उसको तो हमारी स्पॉट पे रुकना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस कांड को अगर नशे वाला आदमी जब करता है सेक्स, उसके बाद उसका सेक्स गायब हो जाता है। नशे के बाद, सेक्स के बाद में उसका नशा गायब हो जाता है। तो ये तो उसका भी गायब हो गया होगा ना। फिर तो जाके इसने कपड़े धोए, अपने कपड़े बदले, कपड़े धोए, अपने घर गया, कपड़े धोए और फिर जाके सो गए। जाके सो गया आराम से कि अब किसी को पता नहीं चलेगा। जो मैंने कहा बस मेरे तक इसी में थे। ऐसी सोचता ना उस आदमी। अच्छा, दोनों टांग तोड़ दी उसके बाद भी ऐसे ही सोचता है, छाती तोड़ दी तब भी यही सोचता है, आंखें फोड़ दी तब भी यही सोचता है। क्या कमाल की स्ट्रेटजी है आप लोगों की। इस आदमी ने अगर ये सारा किया तो ये इनोसेंट था, इसको आपका कहना है? ये था ही नहीं, कोई और है। अच्छा, इसने रेप ही नहीं किया? इसने रेप नहीं किया, कोई और है जिसने रेप किया है। और कोई और है नहीं, कई और हैं जो इस लड़की को उठा के ले गए हैं, इसके साथ ये सारा किया है, करके यहाँ पे प्लांट कर दिया और इसको एक पॉलिटिकल इशू इतना बड़ा बना दिया है जो कि नहीं संभलेगा आने वाले टाइम में। और ये पॉलिटिकल इशू ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। ये कैसे कह सकते हैं कि ध्वस्त करने? साफ नजर आ रहा है। अगर लड़की के साथ रेप किया होता तो लड़की इस हालत में नहीं मिलती जिस हालत में मिली है। हाँ, अगर खाली मर्डर होता तो मानते, रेप नहीं होता तो मानते। रेप होता खाली तो मानते, टांगे नहीं तोड़ी गई होती तो मानते, छाती नहीं। जब उसको लड़की ने लड़ा होगा ना, अपोज किया होगा तो तोड़ दिए होगी ना टांगे। मुख से बोली नहीं, मुख से मुस्कुराती रही, हाँ तोड़ते रहो टांग, अच्छा तोड़ दिया टांग। छाती फाड़ दो, फोड़ दे, बहुत अच्छा किया। हाँ, आंखें फोड़ दो, बहुत अच्छा किया, मैं नहीं सीखूंगी। क्या नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो आप? लड़की के शरीर से हाथ लगाओ तो चिल्लाती है बुरी तरह से हर लड़की। सबसे पहला काम लड़की का ये होता है चिल्लाना। और आप कह रहे हो किसी ने आवाज ही नहीं सुनी, हाउ इट इज पॉसिबल, जबकि वहां पे कई और लोग थे सोने वाले। सीबीआई ने मामला ले लिया, तो अब इसकी जो सीबीआई ने मामला ले लिया, सीबीआई लाके इसी लड़के के ऊपर सोरा थोप देंगी। तो प्लान गेम है पूरा, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में तैयार किया गया है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ML शर्मा, जिनका कहना था कि ये जो मामला है इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। हालांकि ये जो कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये लड़का इनोसेंट हो सकता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि उसने खुद स्वीकार किया है। लेकिन ये जो सवाल है कि इसके साथ और भी हो सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है। इस पर त्वरित जाँच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।